Hello students, good morning. Today we have to discuss worksheet number 61 और आज की वर्कशीट में कंटिन्यू करेंगे चैप्टर रीच फॉर द टॉप। पिछली वर्कशीट में हम लोगों ने संतोष यादव के बारे में पढ़ा था और आज देखेंगे मारिया शारापोवा। Maria Sharapova has been a number one tennis player at the age of 18 years old. There is something at odds with Maria Sharapova with her smile and dress. This lifted her on 22 August 2005 to the world number one position in women's tennis. She is a Siberian teenager. It took her 4 years to achieve the top position. Maria's climb upward started 9 years before. She was not yet 10 when she was sent to train in America. That trip to Florida with her father Yuri put her on the line to success and stardom, but it meant a separation also of 2 years from her mother Yelena. Yelena had to live in Siberia due to visa restriction. मारिया शारापोवा जब केवल 9 साल की थी तब उनको अमेरिका जाना पड़ा टेनिस की ट्रेनिंग के लिए। वो टेनिस खेलना चाहती थी, कैरियर बनाना चाहती थी और इसमें उनके पेरेंट्स उनको बहुत सपोर्ट करते थे। और जब वो 9 साल की थी केवल तो उनको अमेरिका भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। उनकी माँ उनके साथ में नहीं जा पाई, कुछ वीजा रेस्ट्रिक्शंस थे, अपने फादर के साथ में जाती हैं। Maria recalls that she felt lonely in the US. US में वो अपने आप को अकेला महसूस करती थी। She missed her mother greatly. Her father also couldn't see her. उनके फादर उनको नहीं देख पाते थे ज़्यादा क्योंकि वो उनको हार्ड वर्क करना पड़ता था जिससे कि मारिया की ट्रेनिंग कंटिन्यू रहे। वो अर्निंग करना चाहते थे इसलिए हार्ड वर्क करते थे। She was young. She used to tidy up her room and clean it. The seniors would make her to do so. This made her determined and mentally tough. She also learned how to take care of herself. She never thought of quitting. She knew what she wanted. This toughness is still there in her. वहाँ वो अपने फादर से भी नहीं मिल पाती थी और जहाँ पर वो रहती थी वहाँ पर जो सीनियर थे वो उनसे काम करवाया करते थे, उनको थोड़ा सा हैरेस किया करते थे। लेकिन मारिया ने कहीं भी हार नहीं मानी। वो कहती है कि इन सब चीज़ों से मैं और ज़्यादा डिटरमाइंड हो गई और ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो गई और लाइफ को किस तरह से अकेले मुझे जीना है ये मैंने सीख लिया वहाँ रहकर। और उन्होंने वापस छोड़ने का कभी नहीं सोचा, कभी भी पीछे मुड़ के देखने की नहीं सोची। She won the ladies single crown at Wimbledon in 2004. She became world's number one in 2005. 2005 में वो नंबर 1 प्लेयर बन गई। Her mantra for success. Maria has journeyed from Siberia to the top of women's tennis. It has touched the heart of tennis fans. She tells that her sacrifices were worth it. She says that she works hard at what she does. उनकी सक्सेस को देखकर ज़्यादातर लोग उनसे जिलस हुआ करते हैं, तो वो कहती हैं कि इसके पीछे मेरे हार्ड वर्क को लोग नहीं देखते कि कितना उन्होंने कठिन परिश्रम किया है और तब वो यहाँ तक पहुँच पाई हैं। मारिया स्पीक्स विद एन अमेरिकन एक्सेंट। अमेरिका में रही है, अमेरिका में उन्होंने पढ़ाई की है, ट्रेनिंग की है और इसलिए उनके जो बोलने में अमेरिकन एक्सेंट है। सी शोज हर प्राइड टू बी ए रशियन, लेकिन वो रशियन नेशनैलिटी की हैं और रशियन होना उनके लिए एक प्राउड की बात है। शी सेज दैट हर ब्लड इज रशियन, हाउएवर द यूएस इज ए बिग पार्ट ऑफ हर लाइफ। शी हैज एक्सप्रेस्ड शी विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वांटेड हर टू प्ले। और वो चाहती हैं कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो रशिया के लिए ओलंपिक्स में जरूर खेलेंगी। क्वेश्चंस देखते हैं। Why was Maria sent to the US? Maria was sent to US for tennis training
देन शी वॉज जस्ट 10 year old, जब वो केवल 10 साल की ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज मारिया लाइक टू डू एज हर हॉबीज? हॉबीज क्या थी उनकी? मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज। What were Maria's special achievement in 2004? Maria won the women's single crown at Wimbledon in 2004. What was the role of Maria's father in shaping her career in tennis? उनके फादर का क्या रोल था उनको एक स्टार बनाने में? Her father was very keen to make her a tennis star. He worked as much as he could to make her tennis training going. वो कठिन परिश्रम किया करते थे जिससे अच्छी अर्निंग हो और वो मारिया की महंगी फीस जो ट्रेनिंग की थी वो पे कर सकें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 to 50 words। अब थोड़े से आंसर बड़े लिखने होंगे। अकॉर्डिंग टू मारिया, व्हाट हेल्प्स अस बिकम सक्सेसफुल? Maria tells us that she is very, very competitive. She works hard to achieve her goal. She tells that this is the mantra of her success. What does Maria say about the sacrifice she has made? अपने sacrifices जो उन्होंने किए उसके बारे में वो क्या बताती हैं? She could not celebrate her 10th birthday. जब वो केवल 9 साल उन्होंने कंप्लीट किए थे तभी उनको अमेरिका जाना पड़ा, अपना बर्थडे नहीं मना पाई वो उस साल। When she was packed off to train in the United States, she remembered 2 years separation from her mother. अपनी माँ से उन्हें 2 साल अलग रहना पड़ा, इस बात को भी वो याद करती हैं। Why do you think Maria wants to play tennis for Russia? रशिया के लिए वो टेनिस क्यों खेलना चाहती हैं? Maria Sharapova has Russian nationality and she loves her nation. So she wants to play for Russia. How did Maria Sharapova learn quite early in life that tennis excellence would only come at a price? Maria Sharapova had to face 2 years separation from her mother's Elena. बहुत छोटी सी उम्र में अपनी माँ को छोड़ना पड़ा, 2 साल के लिए केवल पढ़ने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए। तकलीफ हुई, उनको परेशानियां हुई, अपनी माँ की याद आती थी, लेकिन तभी से उन्होंने ये देख लिया कि अगर हमें कुछ करना है तो हमें इस तरह से कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 to 120 words। यू हैव रेड अबाउट द लाइफ जर्नी ऑफ संतोष यादव एंड मारिया शारापोवा। Let us draw a comparison between the lives led by these two inspiring. दोनों की लाइफ बहुत ही इंस्पायरिंग है। संतोष यादव ने भी बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया और मारिया शारापोवा ने भी, और इसीलिए दोनों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। संतोष यादव एंड मारिया शारापोवा रीच द टॉप ऑफ देयर कैरियर। When we try to compare their childhood, their parental support, and the complexities they faced in the way of their success, we find that both of them has strong willpower. जो समानताएं हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। दोनों में स्ट्रांग विल पावर थी अपने गोल को अचीव करने के लिए। डिटर्मिनेशन बहुत था उनका टू अचीव देयर गोल। बोथ आर फिल्ड विद पैट्रियोटिक फीलिंग्स, और दोनों में अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट था। संतोष यादव वॉज बॉर्न इन ए कंजर्वेटिव फैमिली। अब थोड़ा सा डिफरेंस आता है उनके चाइल्डहुड के बारे में और उनके पेरेंटल जो स्टेटस था वो क्या था। संतोष यादव का जन्म एक कंजर्वेटिव फैमिली में हुआ था। सो शी हैड टू स्ट्रगल फॉर मेकिंग हर वेज टू सक्सेस। उनको संघर्ष करना पड़ा आगे बढ़ने के लिए। उनके पेरेंट्स उनको पढ़ाना नहीं चाहते थे, जल्दी शादी करना चाहते थे, लेकिन संतोष ने अपनी बात पर वो अडिग रही कि हमें पढ़ना है आगे, और जब पढ़ने निकली तो उन्होंने धीरे धीरे करके दुनिया हासिल कर ली।
तो इसके पीछे उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी। वाइल मारियाज पेरेंट्स वर कीन टू एजुकेट हर, लेकिन मारिया के साथ केस थोड़ा सा दूसरा था। उनके फादर बहुत ही इंटरेस्टेड थे उनको पढ़ाने में, उनको आगे बढ़ाने में, और उन्होंने खुद बहुत सैक्रिफाइस किए। माँ से अलग रही बच्ची 2 साल, पेरेंट्स फादर के साथ में गई, लेकिन फादर को भी बहुत काम करने पड़ते थे वहां पर, जिससे कि उसकी टेनिस की फीस दे सकें। वो सब उन्होंने किया। दे प्रोवाइड एवरी पॉसिबल सपोर्ट टू अचीव हर गोल। तो यहाँ पर मारिया शारापोवा को थोड़ी सी अच्छा माहौल मिला, लेकिन संतोष यादव को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने पड़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इमेजिन मारिया शारापोवा इज विजिटिंग योर स्कूल एज द स्टूडेंट एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन। यू हैव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंटरव्यू मारिया शारापोवा फॉर द स्कूल मैगजीन। अब थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि मारिया शारापोवा इतनी बड़ी टेनिस प्लेयर हैं और वो आपके स्कूल में आ जाती हैं और आपसे कहा जाता है कि आप उनका एक इंटरव्यू ले लें जो आपके स्कूल मैगजीन में छपेगा। तो क्या क्या क्वेश्चन आप उनसे पूछेंगे वो आपको बताना है। तो आंसर देखिए। वी मे आस्क दीज क्वेश्चंस व्हाइल टेकिंग इंटरव्यू ऑफ टेनिस स्टार मारिया शारापोवा। ये क्वेश्चन हम उनसे पूछ सकते हैं, और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 5 क्वेश्चन दे रहे हैं। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? एक पहला क्वेश्चन जो हम पूछ सकते हैं, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? व्हेन डिड यू स्टार्ट योर जर्नी एज ए टेनिस प्लेयर? थर्ड क्वेश्चन, डिड यू फील नर्वस व्हेन यू हैड टू रिमेन अलोन इन यूएस? व्हाट क्वालिटीज आर नीडेड टू बी ए सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर? और एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू द स्टूडेंट्स हु वांट टू मेक देयर कैरियर इन टेनिस? तो इस तरह से हम किसी भी गिफ्टेड पर्सन का इंटरव्यू ले सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और इस तरह से ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है। काम अपना कंप्लीट कर लीजिए। कोविड से बचने के लिए अपना ध्यान रखें, मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू सो मच।